जब ऑपोजिशन में थे तब भी बातचीत की पेशकश की थी। नून लीग मुल्क व कौम की खातिर आज भी मिसाक़ जमहूरियत और मईशत की बात कर रही है। बजट में जो मुस्बत इक़दामात किए उनकी तारीफ होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा 50,000 तक माहाना तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में मईशत को सहारा दिया। PTI के दौरे हुकूमत में महंगाई 28 और शरह सूद 22% पर थी। टैक्स ना देने वाले का बोझ अब टैक्स देने वाला नहीं उठाए। तब उसको आवाम को उस बजट कहूँगा जब उसमें आवाम के लिए रिलीफ हो। आवाम पिस गई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों को अपने 2 वक्त की रोटी का फिक्र पड़ी है। दूसरी तरफ MPS के जो तनख्वाहें वो 800% बढ़ाए, आपने MNS की तनख्वाह 200% बढ़ाया, तो मिनिस्टर्स है उनकी तनख्वाह 180% बढ़ाई है। आवाम की तरह हम जिंदगी गुजारेंगे तो फिर आवाम का हमारे ऊपर एतमाद भी होगा। बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आवाम महंगाई के बोझ तले दब चुके। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। अरकान पार्लियामेंट वज़रा की तनख्वाहों में बड़े इजाफे कर दिए गए। हुक्मरान अवाम जैसी जिंदगी गुजारे तो एतमाद और इज्जत में इजाफा होगा। हुकूमत के बजट जो है बेमानी होकर रह गए। हर साल कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस साल भी कर्जा जो है तकरीबन वो 7,200 अरब जो है वो बढ़ जाएगा। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती। हुकूमत इजाफी कर्जों और टैक्स बढ़ाकर अखराजात पूरे करती है। इस साल कर्ज 7,200 अरब रुपए बढ़ जाएगा। कर्जा बढ़ने से अगले साल सूद भी बढ़ जाएगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मईशत कमजोर होगी तो मुल्क भी कमजोर होगा। निजाम की बेहतरी के लिए कानून की हुक्मरानी और इस्लाहात की जरूरत है। ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर ऐलान, कहा मुआहदा होते ही आबना हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। मुआहदे में किसी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ओबामा की तरह ईरान को अरबों डॉलर नहीं दिए जाएंगे। ईरान के साथ मेरा मुआहदा ओबामा मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल करके उसे पहाड़ों में दफन कर देंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया उनका मुआहदा एटमी हथियारों के सामने दीवार की तरह है। दरहकीकत अब ईरान भी एटमी हथियार नहीं चाहता। उम्मीद है ये तमाम अमल तेजी और आसानी से अंजाम पाएगा। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात माजी की इंतजामिया से बहुत मुख्तलिफ और बेहतर हैं। हम मुस्तकबिल में ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर ट्रंप का आज मुआहदे पर दस्तखत का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी मुज़ाकरातकार वाज़े कर चुके हैं इतवार को किसी किस्म के मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान मौजूद नहीं। ट्रंप के बयानात ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स हैं। इस नौइयत के दावे संजीदा सिफारती अमल को नुकसान पहुँचाते हैं। सदर ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं, जिसका मकसद ज़ाती तशहीर और मीडिया की तवज्जो हासिल करना है। पाकिस्तान खत्ते को जंग से निकालकर अमन के करीब ले आया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशें कामयाब। अमरीका ईरान मुआहदे की इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब आज होगी। दफ्तर खारजा की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पैगाम में बताया अमरीका और ईरान अमन मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंच गए। मुआहदा 24 घंटे में हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। अमन मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल ताउन पर अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान का शुक्रिया अदा किया। कहा तारीखी अमन मुआहदा खित्ते में पायदार अमन के लिए मजबूत बुनियाद साबित होगा। अमन मुआहदे के इतने करीब पहले कभी नहीं आए। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पैगाम ट्रूथ सोशल पर शेयर किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हम मनसब में राबता। कतर के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सिफारती और अमन कोशिशों को भरपूर अंदाज में सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने सिफारती काविश मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आखिरी मरहले का खैर मकदम। दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया अहम पेशरफ्त खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के मुकालमे की कोशिशों को सराहा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहदे की हिमायत। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक केयर स्टार्मर ने कहा, मुआहदा ऐसा होना चाहिए जो पायदार और देरपा अमन को यकीनी बनाए। बरतानिया किसी भी अमन मुआहदे के निफाज में मदद के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात को कम करने के लिए बहरी रास्तों पर आज़ादाना नकलो हरकत की बहाली पर इत्तेफाक। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीका और ईरान में मुआहदे के तनाजुर में सिक्योरिटी काबीना का आज इजलास तलब कर लिया। नेतन्याहू का कहना है, इसराइल अपनी सलामती से मुताल्लिक फैसलों में खुद मुख्तार है और ईरान से मुताल्लिक किसी भी बैनुल अक़वामी समझौते का लाजमी हिस्सा बनना ज़रूरी नहीं समझता। इसराइल ईरान के साथ किसी मफाहमती याददाश्त का फरीक नहीं। इसराइली हुक्काम का कहना है, MOUs में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर तवज्जो नहीं दी गई। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है, सदर ट्रंप ने नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया है, ईरान से मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं है। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम अमेरिका से बचाने की कोशिशें तेज कर दी। CNN के मुताबिक ईरान ने अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर के गिर्द बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया। अमेरिकी फोर्सेज ने मई में ईरान से अफजूदा यूरेनियम निकालने के लिए ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर ली थी। सदर ट्रंप ने अफजूदा यूरेनियम के हुसूल के लिए ज़मीनी ऑपरेशन को रोक दिया। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीका ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के राबता करने पर अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, तमाम तिजारती जहाज़ फौरी तौर पर अमरीकी अफवाज की हिदायत पर अमल करें क्योंकि वो आबनाए हुर्मुज़ में अमन और सलामती को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। रूबियो ने वाज़ेह किया, अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी और ईरानी तेल की गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने जनूबी लेबनान में हमले तेज कर दिए। ताज़ा हमलों में मजीद 5 अफराद शहीद। सहूनी फौज ने जनूबी लेबनान के इलाके बिन्त जैबल में घरों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। 24 कस्बों और देहात के रिहायशियों को फौरी तौर पर इलाके खाली करने की धमकी भी दी। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, ऐसे वक्त में जब आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है, आज़ाद कश्मीर में बेचैनी कश्मीरी कौज पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। ये सूरत हाल भारत इसराइल गठजोड़ को फ़ायदा उठाने का गैर ज़रूरी मौका फराहम कर रही है। मुजाहिरीन से अपील करता हूँ, एहतजाज को पुरअमन तौर पर ख़त्म करें। जिन अफराद ने कानून को अपने हाथ में लिया वो खुद को मकामी हुक्काम के हवाले करें। पीपल्स पार्टी सियासी हल के लिए पुराज़िम है। आपने ताहयात कहा, अल्हम्दुलिल्लाह ताहयात MQM और APMS के कारकुन है। बात करो कानूनी गैर कानूनी कारकुन की, जो तंजीम छोड़ के नहीं गया। हम समझा रहे हैं कि समझ जाएं, कौम को इस तरह से गिरवी ना रखें। हमसे मशवरा हो, अगर हमें कहें कि जी मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो वो चेयरमैन बनवा दूं। किसी को मनचाहा नहीं मिल सकता, वो मिलेगा जो MQM चाहेगी। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में नाम लिए बगैर मुस्तफ़ा कमाल को जवाब, कहा हम इस्तेमाल नहीं हो रहे, तुम इस्तेमाल हो रहे हो। चेयरमैन को गैर कानूनी कहने वाले खुद गैर कानूनी कारकुन हैं। जो तंजीम छोड़ गया उसकी रुकनियत खत्म हो जाती है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हमें बोले एक रात में खालिद मकबूल को चेयरमैन बनवा दूं।
हमने कोई गद्दारी नहीं की बल्कि बगावत की थी। जब लगा बानी मुत्तहिदा कौम के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो बगावत का रास्ता चुना। किसी से जाती दोस्ती या दुश्मनी नहीं, जो कौम से मुखलिस है उसे सर पर बिठाऊंगा। हमें डिफरेंट इटरेशंस में जाना पड़ा, बोथ विद द फंड एंड द कोलिशन पार्टनर्स और प्रोविंसेस के साथ भी। ओके, फेडरल तो प्रोविंसेस को पैसे देता है, आप प्रोविंसेस से पैसे ले रहे हैं। दिस इज ए वन ऑफ अरेंजमेंट व्हिच इज आउटसाइड द एनएफसी अकॉर्ड। बजट से पहले इत्तेहादियों और सूबों के साथ बातचीत की गई। एनएफसी पर सूबों से मुशावरत और इत्तेफाक के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, इस बजट में हमने नए टैक्सेस की बात नहीं की, अमल दरामद की बात की है। जहाँ करप्शन और लीकेज है उसको बेहतर किया जाएगा। इस बार ताजिर बिरादरी ने खुद आकर मुतालबा किया कि हमें स्कीम में लेकर जाएं। दुकान के बाहर तख्ती लगाई जाएगी कि ये मईशत के हिस्सेदार हैं। अब हम 40-50 साल पुराने बिजनेस मॉडल पर नहीं चल सकते। IT सेक्टर आगे बढ़ रहा है और आइंदा साल मजीद भी बढ़ेगा। बाहर बैठे नौजवानों का पाकिस्तानी मईशत में बड़ा हिस्सा है। हुकूमत इजाफी कर्जों और टैक्स बढ़ाकर अखराजात पूरे करती है। इस साल कर्ज 7,200 अरब रुपए बढ़ जाएगा। कर्जा बढ़ने से अगले साल सूद भी बढ़ जाएगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मईशत कमजोर होगी तो दिफा भी कमजोर होगा। हमारा निज़ाम तबाह हो चुका, इसको रिकवर नहीं कर सकते। मामलात बदलने तक सूरत हाल नहीं निकल सकेगी। CCD की गफलत ने हस्ता बस्ता खानदान उजाड़ दिया। चकवाल में दौरान डकैती CCD ने कार सवार खानदान पर फायरिंग कर दी। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलवी खानदान फायरिंग की जद में आया। 9 साल की हानिया अहमद जाँ बहक, वालिद और भाई जख्मी हो गए। FIR के मुताबिक अदील अहमद फैमिली के हमरा CTD दफ्तर के करीब से गुजर रहा था कि मुसल्लह शख्स ने जेवर देने के लिए कहा। इस दौरान फायर की आवाज़ आई। मुसल्लह शख्स ने गाड़ी के पीछे छुपकर फायरिंग शुरू कर दी। अदील अहमद के मुताबिक इस दौरान मैंने गाड़ी भगाई, पीछे से आने वाली गोलियां मुझे, बेटे और बेटी को लगी। बेटी हानिया अस्पताल जाकर दम तोड़ गई। CCD का एक एहलकार गिरफ्तार। तहकीकात के लिए SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में GIT बना दी गई। ARY न्यूज़ की खबर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी नशर की और बताया, ऑस्ट्रेलिया में आबाद पाकिस्तानी कम्युनिटी इस अंधोनाक वाक़े पर सोगवार है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की तैयारी। बिलावल भुट्टो और PPGB के साथ रामजद एडवोकेट का राब्ता। PP चेयरमैन ने कहा, ख्वाहिश है गिलगित बल्तिस्तान में मफाहमत और वसी इत्तेफाक राय पर मबनी हुकूमत बने। हुकूमत साजी के लिए तमाम नौमुंतखब अरकान से राब्ते किए जाएं। मौजूदा हालात में लोगों को बहुत सारी मुश्किलात हैं। अस्पताल बंद है, दुकानें बंद है, तंदूर बंद है, रोजमर्रा की अशिया नहीं मिल रही है। मुश्किलात का सामना है, ना घर में सब्जी, आटा, चीनी, चावल ये भी खत्म हुए। पूरा शहर हमारा बंद है और ना तो कुछ मेडिकल स्टोर खुले नहीं है यहाँ तक, तो और क्या होगा, ना पेट्रोल है। पाक भारत विमेन टीमें T20 वर्ल्ड कप में टकराने को तैयार। इवेंट के सबसे बड़े मैच की मेजबानी आज एस्बेस्टन का मैदान करेगा। दोनों टीमें मुहिम के फातिहाना शुरुआत का आज़म लिए मैदान में उतरेंगी। टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में तैयारियां फाइनल कर ली। कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना कहती हैं, एतमाद है टीम पहले मैच में शानदार परफॉर्मेंस देगी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने कहा, कोशिश होगी दबाव में न आए। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। स्कॉटलैंड ने आयरलैंड वुमेन्स को 40 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका वुमेन्स को 65 रन से शिकस्त दी। वेस्ट इंडीज ने दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से आउटक्लास किया। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से तुर्किया को हरा दिया। कतर और स्विट्जरलैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर। दूसरे मैच में ब्राजील का मराकज से मुकाबला भी 1-1 गोल से बराबर रहा। स्कॉटलैंड ने हैटी को 1 गोल से हरा दिया।
गडानी के साहिल पर फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी और ऑफिशियल लोगों की तस्वीर तवज्जो का मरकज बन गई। समीर शौकत और उनकी टीम ने रेत पर फीफा वर्ल्ड कप की शानदार तस्वीर बनाकर दिल जीत लिया। समीर शौकत का कहना है, आज ने मेरी और बलूचिस्तान के अवाम की फीफा वर्ल्ड कप से मोहब्बत को दुनिया के सामने पेश कर दिया। गडानी के फनकारों ने अपनी शानदार सलाहियतों से दुनिया भर में बलूचिस्तान का खूबसूरत रुख दिखाया। As the World Cup gets underway, Pakistan has already made its mark on the tournament. For years, the incredible craftsmanship of Sialkot has supplied the official match balls to the world's biggest stage. और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट भी फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबलों के लिए पुरजोश। पाकिस्तान के तैयार करदा फुटबॉल के आलमी मयार से मुतासिर। सियालकोट के हुनरमंदों की महारत को वीडियो बयान में सराहा। कहती हैं, पाकिस्तान अपने बेहतरीन फुटबॉल के जरिए वर्ल्ड कप में शरीक है। पाकिस्तानी फुटबॉल के बगैर आलमी मुकाबले मुमकिन नहीं।